दहाड़े मार मार के पूतना चिल्लाने लगी, मैया मैया मेरी रक्षा करो, अरे अपने लाला को मेरी गोदी से उठाओ, मैया मेरी रक्षा करो। लेकिन कौन बचाने वाला है भगवान के सामने? भगवान जिसको छोड़ दे उसकी रक्षा कोई नहीं करता, और भगवान जिसे पकड़ ले उसकी रक्षा रोकने वाला कोई नहीं है। भगवान ने पूतना को जो है विलंब नहीं किया। याद रखना भाइयों, छोड़ दिया। भैया श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, पूतना राक्षसी रूप में आई, और राक्षसी रूप में आने के बाद गोकुल के बाहर जा जाकर पूतना गिरी है। भाइयों जिस समय गोकुल के बाहर जाकर के पूतना गिरी, नंद बाबा भैया यशोदा सारे गोकुलवासी भाग खड़े हुए। वो राक्षसी मेरे लाला को ले गई, अरे मेरे बेटा को ले गई वो राक्षसी। भैया सारे गोकुलवासी पीछे पीछे भागे, और जब पीछे पीछे गोकुलवासी भागे तो क्या देखा? महाराज गोकुल के बाहर जाकर के पूतना गिरी है। भगवान छाती पे किलोलों कर रहे हैं। पूतना का अंत भगवान ने किया। कभी कहता है कि पूतना 6 कोस में जाएगी गिरी। परिचय जी 6 कोस में अगर गिरी है तो पेड़ रूप तो कुछ रहे ना है। इतनी लंबी पूतना आती थी। भैया वैसे शरीर के अंदर में कोष होते हैं। एक कवि कहता है कि उन्हीं कोषों को देख करके लिख दिया कवि ने 6 कोष में जा जाके गिरी। इतनी लंबी पूतना आती अगर 6 कोस में गिरी तो कछु बचो ही ना है। भगवान ने पूतना को अंत करो, और अंत करने के बाद इधर नंद बाबा मैया यशोदा गोपी ग्वाल सभी आ गए। आने के बाद लाला को गोद में उठाया, मैया छाती से लगा करके लाड़ दुलार करने लगी। ओरे लाला जिस दिन से तू मेरे आंगन में पैदा हुआ है उस दिन से वो पापी कंस तेरे पीछे इतना पड़ा है, कोई ना कोई पापी राक्षस तेरे लिए आता ही रहता है। भैया भगवान मैया को समझाते हैं, मैया तू पागल हो गई है, अरे तू पागल है। मैया यशोदा नहीं समझ पाएगी ये भगवान है कि मेरा लाला है, क्या है। आवाज लगाई तू पागल है बिल्कुल है कि जाको राखे साइया और मार सके नहीं कोई, बाल नबा को कर सके चाहे जग मेरी होए। मैया तुम बिल्कुल पागल हो, चाहे संसार मेरी हो जाए, जिसे भगवान नहीं मारेगा उसे कोई मार नहीं सकता। आज यमुना के किनारे पर नंद बाबा ने पूतना का अंतिम संस्कार किया है। मैया यशोदा नंद बाबा ग्वाल वालों ने दान लुटाए हैं। मेरे कन्हैया को बचा लिया है भगवान ने, दान लुटा रहे हैं। भैया बड़ी खुशी है आंगन में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, केशवराय महाराज की। इस प्रकार से भगवान ने पूतना का अंत किया है। आइए 2 लाइन का पावन छोटा सा संकीर्तन बोल लेते हैं, जिससे मन बुद्धि वाणी पवित्र हो जाए और भगवान की कथा सुनने के सभी लोग अधिकारी हो जाए। तालियां बजाते हुए भगवान का भजन बोलेंगे सभी लोग। भैया जिस शरीर को अपने सोने के तरीके से रखा है, ये शरीर मैंने अपना सोने के तरीके से सजाया है।
ये भी साथ नहीं देता है। एक कवि कहता है भैया